जब प्रलयंकारी समुद्र में पृथ्वी डूब गई थी, हिरण्याक्ष भगवान शूकर का रूप धारण, हिरण्याक्ष को भगवान शूकर का रूप धारण करके जब पृथ्वी लेकर के आए, हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, मारा। इसके बाद पृथ्वी को अपने दष्टाओं में, दांतों में रख करके लाए ऊपर। जब वृंदावन से आकाश मार्ग की ओर गुजर रहे थे तो वृंदावन, संपूर्ण श्रीमद् भागवत वर्णन है कि पृथ्वी से अलग था वो वृंदावन, भगवान का घर है ना। तो पृथ्वी ने देखा, पृथ्वी को अहंकार था कि मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता। तो पृथ्वी ने मन में विचार किया कि इनको मेरे लिए शूकर बनना पड़ा, भगवान श्रीमन नारायण को मेरे लिए शूकर बनना पड़ा। इस अहंकार को चूर करने के लिए मेरे श्री ठाकुर ने वृंदावन के ऊपर से ही पृथ्वी को लेकर के निकले। पृथ्वी की नजर पड़ी, सुंदर वृंदावन, तुलसी का वन देख करके पृथ्वी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, मैं तो आपकी दाढ़ों में हूं, आपके मुखमंडल के दृष्टाओं में हूं, दाढ़ों में हूं, दांतों में हूं, पर ये पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है? मेरे गोविंद ने कहा, संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाए लेकिन मेरे घर का प्रलय, मेरे निवास का प्रलय नहीं हो सकता। ऐसा है वृंदावन। एक बार तीर्थराज प्रयाग, समस्त तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, एक सभा बुलाई गई। समस्त पहले परंपरा थी कि छोटे जो राज्य के राजा हुआ करते थे, बड़े राजाओं को कर दिया करते थे। तीर्थराज प्रयाग को समस्त तीर्थ कर देते हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन कभी कर नहीं देता। तीर्थराज प्रयाग को एक बार क्रोध आया, उन्होंने मन में विचार किया और भगवान के पास जाकर के उन्होंने ये प्रश्न किया कि जब आपको इतना अपमानित करना था तो आपने मुझे राजा क्यों बनाया? बोले क्यों? बोले आप जिस जगह पर निवास करते हैं श्रीधाम वृंदावन, वो छोटी सी जगह है, फिर भी मुझे कभी कर नहीं देता। श्रीमन नारायण ने कितना सुंदर उत्तर दिया है कि तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वो तो वृंदावन मेरा निवास स्थान है, मेरा घर है। बोले श्रीधाम वृंदावन की। अब तीर्थराज प्रयाग को ये बात कह करके भगवान ने विदा कर दिया। तीर्थराज प्रयाग के मन का भ्रम दूर हुआ।